अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम इस वीडियो में नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 के अंदर हम हॉट्स क्वेश्चन जो है वो हल कर रहे हैं। हमारे चैनल पर सीरीज़ शुरू है, उम्मीद है आप सब देख रहे होंगे रेगुलरली। इस वीडियो में हम पर्चा नंबर 4 इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का, इसमें जो बुलंद मेयार के सवालात हैं यानी सवाल नंबर 4 और 5 हॉट्स क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये हम हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें ताकि आपको हर एक जो स्टेप है हर सवाल के वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल आपको क्या कहता है, पेज नंबर 413 पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। किसी काम को पूरा करने के लिए सुनील को अनिल की बनिस्बत 5 दिन ज़्यादा लगते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद अनिल ने काम वो छोड़ दिया। बाकी बचे हुए काम को सुनील ने 5 दिनों में पूरा किया। मालूम कीजिए कि हर एक को तन्हा वो काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो आप अगर सवाल ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें अनिल और सुनील के बारे में बताया गया कि कितना दिन कौन वक्त ले रहा है। तो आप ध्यान से पढ़ें, सुनील को अनिल की बनिस्बत 5 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो सुनील 5 दिन ज़्यादा ले रहा है बनिस्बत अनिल के। तो हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि अनिल जो है वो x दिन लेता है काम मुकम्मल करने के लिए, और जो सुनील है वो 5 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। सुनील वो x-5 इतने दिन लेता है काम मुकम्मल करने के लिए, है ना। अब काम शुरू करने के 4 दिन बाद अनिल ने वो काम छोड़ दिया। तो पहले हम मालूम करेंगे कि 4 दिन तक इन लोगों ने कुल कितना काम किया। तो हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि दोनों ने मिलकर एक दिन में अनिल ने 1/x काम किया, है ना, और इस तरह से सुनील ने भी 1/x-5 काम किया, है ना, और दोनों मिलकर इस तरह से 1/x-1/x-5 काम करेंगे एक दिन में। लेकिन सवाल की शर्त के मुताबिक अगर आप देखें, अनिल जो है वो चौथे दिन वो काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक तो वो काम साथ में कर रहे हैं। तो हम 4 दिन तक अगर काम इसका साथ में करेंगे, पहले तो इसको हल कर लेते हैं सही तरीके से। x-5 एक का x-5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जमा x एक का x बटे x ब्रैकेट x-5, है ना। फिलहाल ये एक दिन का हम अभी काम मालूम कर रहे हैं, बाद में 4 दिन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे तो 4 दिन का काम हमारे पास आ जाएगा। तो जो कितना आ जाएगा, ये 2x + 5 अपॉन x², है ना, x² + 5x। तो ये जो है एक दिन में दोनों के ज़रिए मिलकर किया गया काम ये हमारे पास आया है। हमें क्या बोला गया है, चौथे दिन जो है 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद अनिल जो है वो काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो साथ में काम किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2x + 5 अपॉन x² + 5x। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 दिन तक किया गया काम। इस तरह से आप भी लिखिए, 4 दिन तक किया गया काम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x और 4×5 ये हो जाएगा 20 और x² - 5x। ये 4 दिन तक पूरा किया गया काम है, यहाँ लिखेंगे हम 4 दिन तक किया गया काम। अब क्या होता है, 4 दिन बाद जो है अनिल काम छोड़ देता है। तो एक बंदा कम हो गया, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे 1 - 8x + 20 अपॉन x + 5x। तो बाकी जो काम कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। तो हम ये सुनील का बचा हुआ काम निकाल रहे हैं हम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x² + 5x, ये माइनस 8x + 20। अब आप बोल रहे हैं इसको ब्रैकेट में क्यों लिखे सर, क्योंकि देखिए ये जो एक हिस्सा है पूरा 8x + 20, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिखा जा रहा है और बाहर माइनस है, यानी सबकी अलामत चेंज होने वाली इन लोगों की। और यहाँ पर x² + 5x ये एज इट इज़ रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है ना। बचा हुआ काम हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, बचा हुआ काम सुनील के ज़रिए किया जा रहा है। ये x² + 5x - 8x - 20 अपॉन x² + 5x, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² - 3x - 20 अपॉन x² + 5x।
तो ये जो है बचा हुआ काम है सुनील के ज़रिए, अब ये काम करना है तो 5 दिन उसको और लगते हैं, है ना। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, बचा हुआ काम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब कोई भी काम करता है अनिल सुनील जो है एक दिन में, तो वो 1/x प्लस 5 करता है, तो उसको और 5 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी मसावत। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 है भाई, हाँ ये, और नीचे इसको अगर इस तरह से लिखते हैं x ब्रैकेट x प्लस 5 इस तरह से लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा इस तरह से, है ना। मल्टीप्लाई होगा 5 से 1। अब देखिए यहाँ पर हमने ये इसको थोड़ा सा जिस तरह से यहाँ पर था पहले बिल्कुल ऐसे ही रख दिया हमने, वापस फिर से वैसे कर लिया इसको। तो यहाँ पर देखो x प्लस 5 कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, और ये x जो है 5 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा 5x। अब क्या करेंगे, मुरब्बे मसद बन चुकी है, माइनस 3x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 के इजाज़त भी करेंगे हम लोग, है ना, ताकि माइनस 8 आए, तो क्या आएगा 10 दूनी 20, है ना, और माइनस 8 चाहिए इसलिए 10 माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x लिखेंगे ना। इसके बाद तो सबको आना चाहिए स्टेप, क्योंकि इसके बाद तो बहुत इजी हो जाए, अजाजर भी कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, जैसे कॉमन निकालेंगे x ब्रैकेट x माइनस 10, और यहाँ पर जो है प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और जो हमने यहाँ लिखा है x माइनस 10 वो भी यहाँ लिखा जाएगा। x माइनस 10 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, और x माइनस 10 जो इधर पे 0 बांट दिया जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, है ना, और x इक्वल टू ये माइनस 2। तो आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के ज़रिए किया गया काम जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको ये नाकाबिल कबूल है ना। तो x बराबर 10 जो है वो अनिल किसी भी काम को करने के लिए इतने दिन उसको दरकार होते हैं, और सुनील जो है 5 दिन ज़्यादा लेता है अनिल की बनिस्बत, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो 10 जमा 5 जो है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 दिन जो है वो सुनील लेता है काम मुकम्मल करने के लिए। तो आप आखिर में इस तरह से एक इबारती लाइन लिखे कि इसलिए किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए अनिल 10 दिन और सुनील जो है 15 दिन लेता है ना। तो इस तरह से आपको मुकम्मल करना होगा। तो ये कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ ताकि इसके आप जो है इसको लिख सको या इसका स्क्रीनशॉट ले सको। फिलहाल ये सवाल जो है बच्चों यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है यहाँ पर, सवाल नंबर 4 का दूसरा है कि एक शख्स के ज़रिए 7,680 रुपये 12 किस्तों में अदा किया गया, तो हर किस्त अपनी साबिका किस्त से 12 रुपये कम है, तो पहली और आखिरी किस्त मालूम करना है। देखिए किसी शख्स ने कर्ज़ा लिया है 7,680 रुपये, 7,680 रुपये, इतने रुपये उसने कर्ज़ लिया है और वो 12 इंस्टॉलमेंट में यानी 12 किस्तों में देने को राज़ी है। यानी ये जाहिर सी बात है जमा पूंजी है, मतलब इतना उसने जमा किया पैसा, इतना उसको देना है जमा करके। तो ये 12 रुकन की जमा या 12 किस्तों की जमा होगी ये, तो इसलिए एन की जगह पर 12 लिखेंगे हम, है ना। इस तरह से लिखा जाता है। और हर किस्त साबिका किस्त से 20 रुपये कम है, तो ये जो होगा हमारा फ़र्क होगा यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी होगा। और हमें क्या कहता है कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसने कितना दिया यानी ए मालूम करना है, और आखिरी इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया ये हमें मालूम करना है। तो ये सवाल नंबर दूसरा है हमारा चौथे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ और मालूम करना हमने मतलब अच्छे तरीके से लिख लिया है। इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। एन की जगह पे आप लिखेंगे 12/2, 2 इंटू ए आपको पता नहीं है, एन की जगह पे 12 लिखना है, डी की जगह पे आपको -20 लिखना है, इस तरह से, है ना। एस 12 की जगह पे आपके लिखेंगे 7,680 इज इक्वल टू ये 12/2, ये ज़रब है 2 इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 12 में से 11 और ये -20, इन दोनों के बीच में ज़रब होगा। अब क्या करिए आप,
जो तकसीम में 2 है उसको ज़रब में लेके चले जाइए 7680 के इस तरह से, और जो 12 है वो ज़रब में वो नसब नुमा में इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर 2a जमा नफ़ी ये नफ़ी और 11 दूनी 22 यानी 220 इस तरह से आ जाएगा। 12 के पाड़े से अगर आप काटते हैं तो 12 का 12, 12 छंग 72 है ना, 4 बचते हैं 48 बने, 12 चौक 48 और ये 0। तो बच्चों अभी 640 को जो है आपको 2 से ज़रब करना है तो कितना आ जाएगा, ये 2 चौक 8 ये 0, 2 छंग 12 यानी 1280 इज इक्वल टू 2a माइनस 220। 220 को यहाँ लेकर आ जाइए 1280 के जमा में, और यहाँ पर आपका 2a रहेगा तो ये देखो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा ये, है ना। तो 2a यहाँ रखो, 1500 के बटे में 2 को लेके चले जाओ, 1500 का आधा कितना होता है 750, तो a बराबर जो है 750 रुपये, यानी पहली जो रकम थी उसने, पहली इंस्टॉलमेंट थी, पहली किस्त जो थी उसने 750 रुपये अदा की। अब हमें आखिरी किस्त मालूम करनी है, तो उसके लिए हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे, आखिरी रुकन का, जिसे एनवा रुकन का फॉर्मूला कहते हैं। तो A की जगह पर आप 750 रख दीजिए, N आपको 12 रखना है, D आपको -20 रखना है ना। जो भी चीज़ दी गई है सब रख दिया हमने, 750 जमा ये 11 और ये -20, तो कितना आ जाएगा 750 जमा नफ़ी नफ़ी ये 220 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 530। तो आखिरी किस्त जो है वो 530 होगी। तो सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 2 है वो यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। तो बच्चों सवाल नंबर 5वें का पहला अब हल करने जा रहे हैं। देखो क्या बोला गया है कि मसावात एक दी गई है x + y = 6, आपके सामने है ना, x + y = 6 दी गई है मसावात। हमें बोलता है कि तरसीम बनाइए जो x और y महवर पर नुक्ता a और b पर कता करती है, यानी जो ख़त की मसावात है ये ख़त जब तरसीम पर बनाया जाएगा तो ये x और y महवर को 2 मुतफरिक नुकात a और b पर कता करेगा। तो कता ए बी की लंबाई आपको पहले मालूम करनी होगी, और फिर जो मुसल्लस बनेगा ए ओ बी उसका रकबा मालूम करना पड़ेगा, और ओ जो होगा वो उस मुहद्ददी निज़ाम का जो है मुब्दा होगा, ओरिजिन होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी किसी ख़त की मसावात मतलब जो दी जाती है उसको अगर हमें मुहद्ददी निज़ाम पर यानी तरसीम पर मुर्तसिम करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं ना, यहाँ पर हम अपने से जो है नंबर्स लेते हैं, और उन नंबर्स की बुनियाद पर जो है हम फिर उस नुकात की मुहद्दिद को तरसीम पर मुर्तसिम करते हैं ना। इस तरह से आपको ऐसे बनाना है। तो नॉर्मली जो है वो 3 नंबर लिए जाते हैं, आप 4 नंबर भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। x की कीमत आप कुछ भी लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि मैं 6 ले लेता हूँ। अगर मैं x की कीमत 6 ले लेता हूँ, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप भी 6 ले, आप 1 2 3 कोशिश कीजिए कि बराबर की इस तरफ जो नंबर लिखा है 6, यहाँ फ़िलहाल 6 है ना, उससे छोटा या उसके बराबर आप नंबर ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर तरसीम में आपको पॉइंट लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पेज बड़ा बनाना पड़ेगा, पॉइंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे x और y महवर पर, है ना। तो हम क्या करते हैं 6 लेते हैं x पे। तो जब x की जगह पे 6 लिखेंगे और 6 को जब इस 6 के माइनस में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 - 6 0। तो y की कीमत कितनी आ गई 0। तो मुहद्दिद क्या मिल गए 6,0 मिल गए, है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, x की कीमत 3 ले लेता हूँ, तो 3 जब वहाँ जाएगा तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो y की कीमत क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो मुहद्दिद क्या आ जाएंगे 3,3। इसी तरह से अगर मैं x की कीमत 0 ले लेता हूँ, x की कीमत अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 0,6 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, तरसीम पेपर पर, तरसीम कागज़ पर आपको जो है ना नुकात इस तरह से लेने होंगे। फ़िलहाल हम यहाँ आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, तरसीम के पेपर पर नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मेथड समझना है। बाकी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने तरसीमी कागज़ पर इसे बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको x महवर और y महवर जो है खींचना होगा। ये मुब्दा है, ओरिजिन है ना। ये फ़िलहाल पहला रुबा है, आपको पता होना चाहिए बेसिक इसका कि भाई 4 रुबा होते हैं। फ़िलहाल हम पहले रुबे में, क्योंकि सारे वैल्यू प्लस है इसलिए पहले ही रुबे में हम बना रहे हैं। यहाँ आपको पैमाना लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना है पैमाना। पैमाना क्या होगा कि दोनों महवरों पर, दोनों
महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप ले लेंगे। इसी तरह से वाई महवर पर भी 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6 ले लेंगे आप। अब नुकात मुर्तसिम कर लीजिए, 6,0 यानी x पे 6 यानी यहाँ, और y पे 0 मतलब यही पॉइंट होगा। इसी तरह से 3,3 तो x पे 3 और y पे 3 यानी ये देखो इस तरफ यहाँ पर आएगा। आप अपने तरसीमी कागज़ पर बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे। और 0,6 तो x पे 0 यानी यहाँ और y पे 6 यानी यहाँ, है ना। अगर आप गौर करेंगे तो ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे आ जाते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से जो है ये तमाम जो नुकात है वो एक लाइन में आ जाएंगे। अब ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये जो है ओ। तो हमें क्या बोला गया है कि ए बी की लंबाई भी मालूम करनी है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, किसी भी कता का जो अगर हमें लंबाई मालूम करनी है, या तो देखो ये देखा जाए तो ये कायमतुज़्ज़ार मुसल बन रहा है, इसमें फिसागोरस का मसला लगाइए। ये आपको 6 दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ये आपको 6 दिया गया, तो आप ये मालूम कर लेंगे। या फिर आप जो है डिस्टेंस फार्मूला यानी फासले के ज़ाब्ते से भी हल कर सकते हैं, वो भी आसान है। लेकिन मेरी आपसे ज़ाती राय है कि इसको फिसागोरस से करना मेरा फेवरेट है। देखो 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम 5 सम 6 सम, तो ये ओ भी क्या है 6 है, 6 सम है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सम है, ओ ए, है ना। अब जिस कायमतुज़्ज़ार मुसलस में कायमा ज़ावे बनाने वाले जो 2 ज़िले दिए हुए होते हैं, तीसरा ज़िला हम फिसागोरस का मसला मालूम करते हैं। तो फिसागोरस का मसला मुसलस ए और बी में फिसागोरस का मसला इस तरह से लिखेंगे, फिसागोरस के मसले से। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है, पहले वित्र का मुरब्बा, वित्र कौन है 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो वित्र यानी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए बी की कीमत मालूम करना है इसलिए। इसके बाद ओ ए का स्क्वायर ले लेंगे, फिर ओ बी का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों की कीमत 6 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 36 36 36 कितना 72 होता है ना। ए बी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, जज़र लगेगा 72, तो एक अंदर हम उसको इस तरह से लिखते हैं 36 दूनी 72 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 6 जज़र 2 हो जाएगा, है ना। तो ए बी कीमत कितनी आ जाएगी 6 जज़र 2 आ जाएगी। तो एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि इस मुसल्लस का रकबा भी मालूम करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ए ओ बी या ओ ए बी, कुछ भी आपको जैसा बोलना है वैसा बोलिए, है ना। 1/2 कायदा क्या होता है, कायदा ज़रा इर्तिफा, यही फॉर्मूला होता है ना, उम्मीद आपको पता होगा, पहले सबक में आपने मैथ्स 2 में पढ़ा होगा। तो कायदा है ओ बी, है ना, और इर्तिफा है ए ओ या ओ ए। तो 1/2 दोनों की कीमत 6 6 है, तो रख देंगे 2 1 2 2 3 6, तो क्या बचा 3 × 6 3 6 18 18 मुरब्बा सम, है ना। तो इस तरह से इस सवाल देखो कितना छोटा और कितना आसान था, बहुत ही ईजीली सॉल्व हो गया। बस एक मसावत थी, फ़र्ज़िया तौर पर हमें अपने से नंबर लेने हैं, मुहद्दिद निकालने हैं, नुकात मुर्तसिम करने हैं, तरसीम पेपर पर एक शक्ल बनेगी। याद रखिए जितने छोटे नंबर लेंगे उतने छोटे मुसल्लसों के ज़िलों की लंबाई होंगी और उतना छोटा उसका रकबा होगा। हमने यहाँ बड़े नंबर लिए इसलिए रकबा जो है बड़ा आया। तो आप भी इस तरह से इसको हल कीजिए, ये मेथड है और ईजी वे में हमने आपको बताया है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो अगला सवाल है बच्चों आपके सामने, एक ताजिर है जिसने 3000 रुपये में कुछ अशिया ख़रीदी। कितनी ख़रीदी ये नहीं पता, लेकिन कुछ ख़रीदा है उसने। 10 अशिया अपने लिए उसने रख लिया, उसमें से 10 अशिया उसने अपने लिए रख कर बाकी जो बचती है उन तमाम अशिया पर उसने 25 रुपये बढ़ाकर उसने जो है फ़रोख्त किया और मुनाफा कमाया। और उस कारोबार में जितनी रकम उसको मौसूल हुई यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे वो 15 अशिया और ख़रीद सकता था। तो हर अशिया की असल कीमत मालूम कीजिए। देखो कॉम्प्लिकेटेड सवाल ज़रूर है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जो सवाल में दी गई शर्तें अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरी तवज्जो के साथ देखना तो ही समझ में आएगा आपको। मान लो फ़र्ज़ करो कि ताजिर ने, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा, फ़र्ज़ किया कि ताजिर ने X रुपए में अशिया ख़रीदी, है ना, इस तरह से हम लिखते हैं। और अशिया की जो तादाद है, मतलब कितनी अशिया खरीदी, अशिया की तादाद, वो हम क्या लेंगे Y ले लेंगे, है ना। तो हमें जो ख़रीद कीमत कैसे मालूम होती है,
अशिया की कीमत ज़रब उसकी तादाद इक्वल टू क्या हो जाता है, जितना उसने पैसा दिया ख़रीदते वक्त 3000 रुपये। तो एक छोटी सी मसात बन गई यहाँ पर, इसे मसात नंबर 1 दे देते हैं हम, है ना। अब क्या बोला उसने, 10 चीज़ें उसने अपने पास रख लिया, उसने 10 अशिया अपने पास रख लिया है। रख लिया है मतलब जितनी ख़रीदा तो उसमें से निकाल लिया है 10 अलग तरीके से। तो अब अशिया की तादाद कितनी हो जाएगी, अशिया की तादाद 10 निकाल लिया ना उसने, तो y माइनस 10, और जितनी बची हुई अशिया थी उस पे हर अशिया पे 25 रुपये बढ़ा दिया। तो अशिया की कीमत कितनी थी, x रुपये थी, है ना। तो उस पर x रुपये 25 रुपये बढ़ा देने का, ऐसा उसने 25 रुपये बढ़ा दिया। तो अशिया की कीमत, अशिया की कीमत नई वाली कीमत है अभी, तो इससे उसको मुनाफा मिला, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि अशिया की तादाद ज़रा उसकी कीमत, है ना। तो मुनाफा मौसूल हुआ, मुनाफा मौसूल हुआ। अब वो जितना हुआ वो हमको मालूम नहीं है कितना हुआ, लेकिन सवाल में ऐसी कंडीशन दी गई है कि जो भी मुनाफा उसको मिला है उससे वो 15 चीज़ें और ख़रीद सकता था। तो 15 चीज़ें जब खरीदेगा इसी कीमत पर x रुपये पर, तो 15 चीज़ें खरीद सकता था, यानी y + 15 अशिया ख़रीद सकता था, है ना। अशिया ख़रीद सकता था, तो वो भी लिखना है हमको। और अशिया की कीमत x रुपये है, तो इन दोनों की जो है वो मौसूल करने से कीमत से जो है हासिल हुई है ये चीज़ें, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, है ना। इसको भी मल्टीप्लाई करके इस तरह से, तो x ज़रब y + 15 ये वसूल की गई रकम से ख़रीदी जा सकती थी, है ना। वसूल की गई रकम से ख़रीदी जा सकती थी, है ना। यह जो अशिया है मतलब ख़रीदी जा सकती थी इस रकम से। तो इन दोनों को हम इक्वल में लिखेंगे इस तरह से, x + 25 और y - 10 इज़ इक्वल टू x × y + 15, है ना। अब क्या करेंगे, ज़रा मसला नंबर 1 को देखिए। अगर हम y को यहाँ रख लेते हैं, 3000 के बटे में हम x को भेज देते तो ये हमारी y की कीमत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर y है ना, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर 3000 बटे x लिख देते हैं। देखो ये x जमा 25 ऐसे रहेगा, जहाँ y है वहाँ 3000 बटे x लिख दिया हमने, फिर ये -10, फिर ये x वैसी, फिर ये 3000 बटे x। देखो y की जगह पे वही लिख रहे हैं हम लोग, जमा 15। ध्यान से समझिए। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब तक ये बेचारे ऐसे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, है ना। तो 3000 बटे x, और x ज़रा होगा 10, तो 10x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ पर भी x ऐसे ही रहेगा, 3000 बटे x जमा ये 15x हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे इसको, x जमा 25 ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, 3000 - 10x बटे x इस तरह से लिख लेंगे इसको, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट 3000 जमा 15x बटे x, है ना। अब यहाँ से देखो ये x कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। और क्या बचेगा हमारे पास, x जमा 25 और ये बचेगा 3000 - 10x। इस दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना होगा हमको, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000x जमा 15x² हो जाएगा ये, है ना। 15x को x ज़रा करें तो 15x² हो जाएगा। बताइए, देखिए क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 3000x हो जाएगा ये, है ना। शॉर्ट में मैं आपको मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ, वरना बहुत लंबा जाएगा ये, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपने 8वीं जमात में पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट अब आप आना चाहिए। फिर -10x², फिर बाद में ये जब कितना हो जाएगा, ये 25 और 3 75 हो जाएगा, तो ये जमा 75,000 हो जाएगा ये, है ना। ये 3 0 लग जाएंगे। फिर -250x, है ना, 10x को 25 से भी ज़रब करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये 3000x जमा ये 15x², है ना। तो देखो 3000x और 3000x यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ मैं। अभी x वाले लोग एक तरफ लेकर आ जाते हैं हम लोग, है ना।
तो देखो -10x² यहाँ पर है और ये -15x² यहाँ पर आ जाएगा और ये -250x यहाँ पर है ना। और ये माइनस इसको 75,000 को यहीं रखते हैं, 75,000 इज इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा ना, क्योंकि ये इधर आ गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो इसलिए 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये -25x² हो जाएगा, माइनस ये 250x हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 75,000। अगर आप ध्यान देते हो तो ये जो है 25 से अगर तकसीम करते हैं इस मसावत को तो हमारी मसावत थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। देखिए किस तरह से, -25x से अगर तकसीम करते हैं, -25 से अगर तकसीम करते हैं हम लोग तो ये प्लस में भी हो जाएगी मसावत। तो ये हो जाएगा x² प्लस x है ना, 10x हो जाएगा ना, 25 का 25 250 है ना, तो प्लस 10x फिर -25 3 75 3000 हो जाएगा ये है ना, इक्वल टू 0। अब 3000 के हमें अज्जा ज़रबी करना है, ये तो आपको आना चाहिए। 3000 का अज्जा ज़रबी करना है कि आपको 10 लाया जा सके, अज्जा ज़रबी करना अगर आपको आता है तो ये आप बखूबी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 पंजे 30 होता है ना, तो 60 और 50 ज़रब करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब हमको प्लस में 10 चाहिए तो छोटा नंबर माइनस में रहेगा है ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे x² प्लस 60x माइनस 50x, ये -3000 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, x ब्रैकेट x प्लस 60 एज इट इज़ रहेगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा, -50 आएगा यहाँ पर, और जो यहाँ हमने लिखे वही आएगा यहाँ पर, x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब x प्लस 60 2 मरतबा है, एक मरतबा लिख लिए, कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 50 बचा वो लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, 0 बांटते हैं, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 60 यहाँ पर जाएगा माइनस में है ना, इस तरह से। तो एक x की कीमत माइनस में 60 आ गई और ये 50 इधर जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की कीमत माइनस में नहीं हो सकती। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ताजिर ने -60 रुपये में कुछ चीज़ ख़रीदा, नहीं बोल सकते, इसलिए ये नाकाबिल कबूल है ना, ये कबूल है। तो ये जो कीमत होगी ये अशिया की ख़रीद कीमत होगी। जिस तरह से हमें सवाल में बोला गया है कि हर शय की असल कीमत मालूम कीजिए, तो भाई हर शय की असल कीमत जो है वो 50 रुपये है। तो भाई इस तरह से जो है ये सवाल यहाँ मुकम्मल होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे मेन पार्ट जो है ना स्टार्टिंग है, अगर ये आप पूरी तवज्जो से इसको समझते हैं रिपीट करके तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा है ना। तो यहाँ बच्चों ये सवाल मुकम्मल होता है। मैं आपके सामने इसको कुछ देर रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसे खूब शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात है। ऐसे सवालात बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट को ध्यान से देखा करें क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोज़ आपको हर तरीके से मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।